नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज एनवीएस केवीएस ईएमआर राजस्थान ग्रेड सेकेंड और थर्ड की जो हमारी निरंतर क्लास चल रही थी उसकी आज 9वीं क्लास है साथियों। 8 क्लास हमने परिपूर्ण देखी है। ठीक है साथियों, चलते हैं आज। छोटी सी मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, जो मेरी पसंदीदा लाइन हमेशा से, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये साथियों मेरी पसंदीदा लाइन है। आज का पहला प्रश्न साथियों हमारा रहने वाला है, डीडीसी में जनरल वर्क्स किस वर्ग संख्या के अंतर्गत आता है? अंडर विच क्लास नंबर डज जनरल वर्क्स फॉल इन डीडीसी? साथियों, जो आज हमारी डीडीसी में जो क्वेश्चन रहने वाले हैं 25 या जो भी 20-25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, आप इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर सही ढंग से करना। आपकी डीडीसी का रिवाइजन हो जाएगा पूरा का पूरा एक बार। ठीक है ना? जिसने डीडीसी बढ़िया पढ़ रखी है वो एक बार ज़रूर देखे, तहकीकात करे कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है ना? अगर देखें डीडीसी जनरल वर्क्स किस वर्ग संख्या का अंतर्गत आता है, ठीक है ना? अगर देखें हम डीडीसी 1876 मेलविल डेवी। ठीक है साथियों, जनरल वर्ग से जो है क्या है, वर्ग है ना, वर्ग पूछा है। डिवीज़न वगैरह सब डिवीज़न जो भी होते हैं ना, क्लास डिवीज़न सब डिवीज़न, अगर इसका सही आंसर हम देखें तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा ना, 000 है ना। अगर बात यहाँ करें हम 00 से हो गया। ठीक है ना? बात करें अगर मेलविल डेवी की जन्म वर्ष की बात करें तो 10 दिसंबर। ठीक है ना? 10 दिसंबर 1851 है ना जन्म वर्ष मेलविल डेवी का। मृत्यु देखे तो 26 दिसंबर, ठीक है, 1931 लेक प्लेसिड क्लब में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? मेलविल डेवी की। ठीक है ना साथियों? बात करते हैं आज 2 नंबर क्वेश्चन की। किस संस्करण में डीडीसी को पहली बार 3 अंकों में व्यवस्थित किया? एकदम सामान्य से क्वेश्चन है साथियों, बेसिक से क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं एक बार, फिर धीरे धीरे इसका थोड़ा टिपिक बढ़ाएंगे। ठीक है ना? फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 10th। वर्तमान तक डीडीसी के 23 संस्करण आ चुके हैं, जो 2011 वाला नवीनतम है और प्रथम वाला 1876। ठीक है साथियों, बात करें, ये पूछ रहा है क्वेश्चन के डीडीसी में पहली बार 3 अंकों की जो व्यवस्थित कब हुआ। बेसिक सा सवाल है, जो फर्स्ट एडिशन है उसी में 3 डिजिट दे दिए गए थे, पहले से ही 3 डिजिट है ना। ठीक है ना? इसीलिए पहला एडिशन हो जाएगा। पहला एडिशन 1876। ठीक है ना? 1876। इसके निर्माता कौन है? मेलविल डेवी है। बात करें अगर पेजेज की तो 44 पेजेज है इसमें। कितने हैं? 44। और 44 पेजों को 4 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? 4 भागों में। अगर 2 स्पष्टीकरण अगर नहीं लेवे तो कितने पेज हो जाएंगे? 42 पेज पहले भाग में। ठीक है साथियों, बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। होता है विच वॉल्यूम ऑफ डीडीसी कंटेंस इंडेक्स, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड। अगर देखें साथियों, डीडीसी में 1 से 15 तक कितने वॉल्यूम है? 1 है। ठीक है, और वापस 16 से लेकर 17 तक वॉल्यूम कितने हैं? 2 है। वापस 18 और 19 में वॉल्यूम कितने हैं? 3 है। ठीक है, और बच्चे पीछे के जो 4 संस्करण हैं, कौन सा? 20, 21, 22 और 23, इनमें 4 खंड है। ठीक है साथियों, अगर बात करें खंड कौन कौन से हैं, तो दो 16 और 17 है, 2 खंड। उनमें पहली अनुसूचियाँ हो जाएगी। ठीक है, पहले खंड में। दूसरे खंड में 2 छोटे छोटे खंड हो रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें सहायक अनुसूचियाँ हो जाएगी। ठीक है, और अनुक्रमणिका हो जाएगी, है ना। अगर 3 खंडों की बात करें हम, ठीक है, तो उसमें पहला सारणी हो जाएगी। ठीक है साथियों, दूसरी अनुसूचियाँ हो जाएगी और तीसरा अनुक्रमणिका, है ना। तो इस प्रकार अगर देखें हम किस खंड में वॉल्यूम इंडेक्स होता है, अगर देखें दूसरे खंड में भी देखो अनुक्रमणिका दे रखी है और तीसरे में भी अनुक्रमणिका है। ठीक है ना। अगर हम वरीयता देखें, अगर किसको वरीयता दें तो तीसरे वॉल्यूम को देंगे, है ना। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वॉल्यूम 3। प्राथमिकता अगर किसी को दें तो हम तीसरे वॉल्यूम को देंगे। ठीक है साथियों,
बात करते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। डीडीसी का कौन सा भाग मुख्यतः क्लासीफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच पार्ट ऑफ डीडीसी इज प्रिमली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन? रिलेटिव इंडेक्स है, इंट्रोडक्शन है, टेबल फर्स्ट है या फिर शेड्यूल है? ठीक है साथियों, अगर बात करें अगर क्वेश्चन सही की अगर जो डीडीसी का जो मुख्यतः क्लासीफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो अनुसूचियाँ होती हैं क्लासिफिकेशन के लिए अगर प्रयोग मिली जाती है, अनुसूचियाँ होती है ना, प्राइमरी होती है, ठीक है ना, तो इसका सी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा सही, शेड्यूल्स, है ना। आप ये बताओ रिलेटिव इंडेक्स है कौन से खंड में आई थी? ठीक है ना, पीछे हमने किया था सवाल, उसी को वापस पूछ रहा हूँ, कौन से खंड में आई? ठीक है साथियों, बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। टेबल 3A का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज टेबल 3A यूज्ड फॉर? जियोग्राफिकल एरियाज, स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर या फिर लैंग्वेज? ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी सही आंसर की देखें तो जो सब डिवीज़न फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर हैं, ठीक है, उनके लिए टेबल 3A का प्रयोग हुआ। टेबल देखो साथियों 7 टेबल है टोटल, ठीक है ना, आपको 7 टेबल मुख्य ज़बानी याद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि 14 से 17 तक टेबल कितनी आ रखी है? 4 है, ठीक है ना। फिर 18 19 में टेबल कितनी कर दी? 6, ठीक है ना। फिर 20 21 22 23 में टेबल कितनी कर दी वापस? इनमें देखो 18 से में लेकर 19 जो भी 20 तक है, ठीक है ना, इनमें टेबल संख्या रहने वाली है अपने 7, ठीक है ना। कितनी? 7, पहले 4 थी फिर 7 हुई थी, देन उसके बाद वर्तमान में 6 है ना। जो 7वीं थी, जो पर्सन थी, जो व्यक्ति थी, वो 5वीं टेबल में मिला दी गई, ठीक है ना। इसकी अगर सही आंसर की बात करें तो सब डिवीज़न फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस टेबल का प्रयोग सभी वर्गों के साथ किया जाता है? विच टेबल कैन बी यूज्ड विद ऑल मैन क्लासेज? टेबल फर्स्ट, टेबल 3, टेबल फर्स्ट, टेबल 6, ठीक है साथियों। अगर इसकी सही आंसर की हम बात करें, जो फर्स्ट टेबल है मानक उपविभाजन, क्या है? मानक उपविभाजन, मानक उपविभाजन, सही से अगर नाम लिखे तो मानक उपविभाजन है ना, मानक उपविभाजन, ठीक है साथियों। विभाजन जो पहली टेबल हमारी है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना, जो सभी वर्गों के साथ में प्रयोग किया जा सकता है ना, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन की। डीडीसी का कौन सा संस्करण वेब डीवी में प्रयुक्त हुआ? इसमें थोड़ा क्लियरेंस नहीं दे रखा, अगर वेब डीवी है, ठीक है ना, वेब डीवी सीधा नहीं दिया जाएगा ना, अगर दिया जाएगा तो फिर ऑप्शन सही नहीं होगा। इसके अंदर हम 2.0 करते हैं, ठीक है साथियों। 2.0 है वो कब आया था? 19वें में, 22वें में या 23वें में या फिर 21वें में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23वां, ठीक है ना। अगर नॉर्मल वेब डीवी की बात करें हम, ठीक है, नॉर्मल वेब डीवी की बात करें, 1 मिनट, है ना, इसका 23वां आंसर सही हो जाएगा। नॉर्मल वेब डीवी की अगर बात करें तो हो जाएगा 22वां, है ना, कौन सा? 22वां। अगर बात करें वेब डीवी 2.0 आया कब, तो आया था 2011 में। कब आया साथियों? 2011 में, ठीक है ना, 2011 में आया था। अगर फर्स्ट की अगर बात करें तो 22वां संस्करण कब आया, आप ऐसे कमेंट में ये बताओ, है ना, 22वां संस्करण कब आया था, कमेंट में बताओ। वो हमारा हो जाएगा वेब 1.0, है ना, वेब 1.0 हो जाएगा, ठीक है ना। वो आया कब, आप कमेंट में बताओ, है ना, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। डीडीसी में 300 से 399 वर्ग किसके लिए होता है? वोट सब्जेक्ट एरियाज डज दे 300 399 क्लास इन डीडीसी कवर? जो प्योर साइंस है या फिर सोशल साइंस है या फिर लैंग्वेज है या फिर टेक्नोलॉजी है? आपको एक याद होनी चाहिए, जीपीआरएस, ठीक है ना, LNTT, इस प्रकार से एक आप ट्रिक बना सकते हैं एक छोटी सी, और उसी प्रकार जनरल हो जाएगा साइकोलॉजी, रिलीजियन, सोशल साइंस, लैंग्वेज, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है ना, वो इस प्रकार आप एक ट्रिक बनाओ और याद करो। अब 300 पर कौन आएगा इसका सही आंसर अगर देखें तो जो सोशल साइंस है, ठीक है साथियों, वो आने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। डीडीसी का संस्थापक कौन है? देखो अब आ गया, रंगनाथन मोदी है नहीं, कटर साहब है नहीं, लैंकस्टर साहब है नहीं, ठीक है ना, तो इनका सही संबंध क्या हो जाएगा? मेलविल डेवी। आप कमेंट में ये बताओ लैंकस्टर का संबंध किससे है, ठीक है ना साथियों,
मेलविल डेवी की हमने पीछे बात की, जन्म वर्ष की 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 1851 है ना। और मृत्यु की अगर बात करें तो 26 दिसंबर, ठीक है, 1931 में, ठीक है ना, लेक प्लेसिड क्लब में। बात करते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन की। डीडीसी की रिलेटिव इंडेक्स किस प्रकार का इंडेक्स है? वो टाइप ऑफ इंडेक्स इज ए रिलेटिव इंडेक्स इन डीडीसी? अल्फ़ाबेटिकल है या फिर क्लासिफाइड है या फिर क्रोनोलॉजिकल है या फिर जियोग्राफिकल है? अगर बात करें डीडीसी में जो रिलेटिव इंडेक्स है वो अल्फ़ाबेटिकल है ना, वर्णानुक्रम है ना, ठीक है। बात अगर करें हिंदी में तो वर्णानुक्रम है ना, ठीक है साथियों, वर्णानुक्रम। बात करते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन की। डीडीसी के किस ऑक्सिलरी टेबल का प्रयोग भाषाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? विच ऑक्सिलरी टेबल इन डीडीसी इज यूज टू रिप्रेजेंट लैंग्वेज? टेबल 2, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6? तो इसका आंसर सही हमारे पास हो जाएगा डी ऑप्शन है ना, टेबल 6। आपको सारी टेबलें याद करनी है, ठीक है ना, सारी टेबल याद करनी है, उनमें पेजेज वो भी याद करने हैं, सारे एडिशन याद होने चाहिए, ठीक है ना। मुख्य ज़बानी जैसे 1876 हो गया, 1885 हो गया है, ठीक है, 1888 हो गया है, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद 1891 हो गया है, ठीक है। देन 1899 हो गया। इस प्रकार याद कर सकते हो। 1800 पहले कितने हो गए? 6 सब्जेक्ट, ठीक है ना, 6 एडिशन। इसमें 5 ही कैसे हुए? एक 1904 है ना, देन 1999 6 है ना, 1800 पहले है ना, 6 एडिशन। अगर बात करें आगे के एडिशनों की, देन उसके बाद 1911 हो जाएगा, 1913 हो जाएगा, 1915 हो जाएगा, ठीक है साथियों। देन 1919 हो जाएगा, देन 1922 हो जाएगा, 1927 हो जाएगा, ठीक है, और 1932 हो जाएगा, 1942 हो जाएगा, 1951 हो जाएगा। इस प्रकार आपको सारे जो संस्करण हैं याद होने चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल नंबर 6, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना दोस्तों। बात करते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन की। एड इंस्ट्रक्शन डीडीसी के किस भाग में अधिकतर पाए जाते हैं? देखो, इंस्ट्रक्शन शब्द देखकर अपने को कंफ्यूज नहीं होना। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देशन है ना, ठीक है ना, निर्देशन। तो अपने को ये कन्फ्यूज नहीं होना कि निर्देशन हमेशा परिचय में दिया होता है। ज़्यादा तुक्का लगाएंगे तो निर्देशन में चले जाएंगे, निर्देशन में नहीं जाना है अपने को, इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। निर्देशन को जो अनुसूचियाँ होती है उनके अंदर डीडीसी का जो निर्देशन है वो दे रखा है, ठीक है ना साथियों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शेड्यूल। शेड्यूल में इंस्ट्रक्शन ऐड कर रखे हैं, किसमें? डीडीसी में, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन की। 33.09 का अर्थ क्या है डीडीसी में? व्हाट डज द 330.9 रिप्रेजेंट इन डीडीसी? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कंपेरेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सिस्टम। अगर इसका सही आंसर हम देखें साथियों तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, एक दो आपको डीडीसी के उदाहरण पक्का मिलेंगे ना, देखना 3rd ग्रेड में पक्का मिलेंगे ना, एग्जाम्पल के तौर पर मिलेंगे ना। तो आपको मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार आप एग्जाम्पल को याद रख सकते हो, ठीक है ना साथियों। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। डीडीसी में इंटरडिसिप्लिनरी वर्क्स को किस प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है? हाउ आर इंटरडिसिप्लिनरी वर्क्स क्लासिफाइड इन डीडीसी? हाईएस्ट नंबर अमंग सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट अल्फ़ाबेटिकली, मोस्ट कम्प्रहेंसिव नंबर, रैंडम एलोकेशन। देखो, रैंडम इसमें ले डीडीसी की एक खासियत है, इसमें रैंडम लोकेशन नहीं है ना, ठीक है ना, वो फिक्स है। क्या है? इसमें फिक्स लोकेशन है। किस प्रकार की लोकेशन है? फिक्स लोकेशन, ठीक है ना साथियों, आपको ध्यान रखना फिक्स लोकेशन है, क्योंकि एन्योरमेटिव ये क्लासिफिकेशन है ना स्कीम। तो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो मोस्ट कम्प्रिहेंसिव नंबर हो जाएगा ना, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसका? 14 नंबर का, ठीक है साथियों। अब आपको कमेंट में ये बताना है साथियों कि जो डीडीसी का है 19वां संस्करण कब आया, ठीक है, इसके संपादक बताने हैं, इसके पेजेज भी साथ में बताना है, पेज कितने हैं, ठीक है ना, पूछे जा सकते हैं पेज भी, ठीक है ना। इनके संपादक का भी आपको नाम बताना है कि संपादक कौन है, ठीक है, पेज भी बताना है, वो संस्करण कब है, 19वां संस्करण जो भी है उसका जो भी सारा डाटा है आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं। 19वां संस्करण कब आया, उसके संपादक कौन है, और उसके मेजर सबसे अगर बात करें तो उनके पेजेस तो आपको लिखने ही लिखने हैं
कमेंट में, ठीक है ना। जो भी ये क्लास बच्चा देख रहा है तो कमेंट में आप 19वें संस्करण के पेजेज छोड़े, ठीक है ना। आपने कौन से पेज पढ़े हम देखते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन, एरिया टेबल किस ऑक्सिलरी टेबल में शामिल होती है। एरिया टेबल इज इंक्लूड विच ऑक्सिलरी टेबल ऑफ डीडीसी, फर्स्ट में, 3C में, फर्स्ट में या 2 में, जो भी है टेबल्स आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, ठीक है। आपको पर्याप्त समय लेना चाहिए और क्वेश्चन को देख करके पॉज करके आप क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ो, फिर आप ट्राई करो। अगर ऑप्शन को कट करने की कोशिश हो सके तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शन कट करने की विधि आप अपनाओ, 70-80% चांस बनते हैं उसमें से होने के, ठीक है ना साथियों। तो आप इसको एक बार सोचो, करने की ट्राई करो। इसका ऑप्शन तो हमेशा सही हो जाएगा, टेबल 2 है ना। दूसरी टेबल है उसके अंदर एरिया टेबल जिसमें ऑक्सिलरी टेबल भी शामिल है, ठीक है ना। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, नियम में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल यूज्ड इन ईडीडीसी, रूल ऑफ 3 और रूल ऑफ 0, रूल ऑफ एप्लीकेशन और रूल ऑफ 0 सुपरेंशन। इसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना साथियों। किसको, रूल ऑफ 0 सुपरेंशन, ठीक है ना, इसको भी हम देखेंगे ना। अगर इसका रूल ऑफ 3 हमने देखा है, 000 वाला फर्स्ट एडिशन से 3 डिजिट वाला है ना साथियों, ठीक है। ये भी हमने देखा, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसका सही ऑप्शन हम देखें तो रूल ऑफ 0 हो जाएगा ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नियमन में से कौन सा डीडीसी का नियम नहीं, तो रूल ऑफ 0 नहीं है, और नियम है रूल ऑफ 0 सप्रेशन, ये नियम है ना, ये डीडीसी का साथियों, ठीक है ना, डी वाला, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग किस टेबल में होता है। ये देखो सीधा नाम दे दिया साथियों, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ठीक है ना। मानक उपविभाजन, मानक उपविभाजन कौन सी टेबल है। आप क्वेश्चनों के फॉर्मेट देखो साथियों, ठीक है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है साथियों। आप एक बार देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है इसमें। डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग किस टेबल में होता है। स्टैंडर्ड सब डिवीजन आर लिस्टेड इन विच टेबल ऑफ डीडीसी, टेबल फर्स्ट है, टेबल 3 है, टेबल 2 है, टेबल 3 है। इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो एक बार, है ना। इसलिए फॉर्मेट आप देखो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डीडीसी में, ठीक है ना। देखो एक सारणी का नाम दे रखा है इसमें, सीधा का सीधा उसका नाम दे दिया, उसको पूछा है। सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए, उसमें पेजेज भी याद होने चाहिए आपको, ठीक है साथियों। अगर इसकी सही ऑप्शन अगर देखें हम तो हमारा टेबल फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टेबल फर्स्ट इसका सही आंसर होने वाला है। टेबलों के नाम आप सारे के सारे याद होने, सारे के सारे सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। और उनमें पेजेस भी कितने वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बात करते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन साथियों। डीडीसी में स्कैटरिंग ऑफ सब्जेक्ट की समस्या का समाधान कैसे किया गया। हाउ इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सब्जेक्ट एड्रेस इन डीडीसी यूजिंग यूजिंग सिंथेसाइज नंबर थ्रू कॉमन सब डिवीजन विथ रिलेटिव इंडेक्स नॉट एड्रेस। बताओ आप एक बार, है ना। जो स्कैटरिंग सब्जेक्ट है साथियों, है ना, उसका समाधान हमने रिलेटिव इंडेक्स से किया है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विथ रिलेटिव इंडेक्स, है ना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ सब्जेक्ट है, उनका समस्या का समाधान हमने रिलेटिव इंडेक्स के थ्रू किया है ना। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है साथियों। बात करते हैं आगे 19 नंबर की। किस टेबल में व्यक्तियों द्वारा रचित साहित्य को वर्गीकृत करने के लिए उपवर्ग दिए जाते हैं। विच टेबल प्रोवाइड्स सब डिवीजन फॉर लिटरेचर बाय इंडिविजुअली ऑथर्स। टेबल 2, टेबल 3A, टेबल 3B, टेबल 3C, ठीक है साथियों। आपको इसका मतलब टेबल सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, है ना। टेबल सारी याद होनी चाहिए, 6-7 जो भी टेबल हैं वर्तमान में, ठीक है। कितने सब्जेक्ट जोड़े हैं, कौन से में किस संस्करण में कौन से जोड़े हैं। आप ये बताओ, जिससे फेज रिलेशन है, बीच में क्वेश्चन याद आ गया तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जो फेज रिलेशन है, दशा संबंध, ठीक है ना, फेज रिलेशन आया तो देखो आपके 11वें संस्करण से, ठीक है ना, 11वें संस्करण से। प्रयोग में कब लिया गया ये आप कमेंट में बताओ, है ना, कौन से संस्करण में फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है, ठीक है साथियों। अगर इसका सही आंसर देखें, किस टेबल में व्यक्तियों द्वारा रचित साहित्य को वर्गीकृत करने के लिए उपवर्ग दिए गए हैं। उपवर्ग पूछा है साथियों, सब डिवीजन पूछा है ना, न कि डिवीजन। तो टेबल 3C हो जाएंगे, ठीक है ना।
टेबल 3 के अंदर 3 टेबल और ऐड है ना, टेबल 3C है, मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन की साथियों। निम्न में से कौन डीडीसी में नंबर बिल्डिंग की प्रक्रिया में सहायता करता है? निम्न में से कौन डीडीसी में नंबर बिल्डिंग की प्रक्रिया में सहायता करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द नंबर बिल्डिंग प्रोसेस इन डीडीसी? वेब डेवी, कटर टेबल, सीयर्स लिस्ट, मार्क 21। देखो अगर बात सीधी हो रही है, किसकी हो रही है? डीडीसी की बात हो रही है। किसकी हो रही है? डीडीसी की बात हो रही है। तो जायज़ सी बात है कि इसमें डीडीसी से संबंधित ही होगा, है ना। इसमें देखो मार्क का चांस नहीं है, शेयर्स लिस्ट हो नहीं सकती है, कटर टेबल हो नहीं सकती है। ऑप्शन क्या बचा है? वेब डीवी, ठीक है ना। इस प्रकार आप कट करके आप कर भी सकते हो। ऑप्शन में आप बताओ, ये कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ, मार्क जो 21 है वो कब आया था? ठीक है दोस्तों। और 3 फिगर टेबल का कट्टर ने दी थी, आप सबको पता होगा शायद। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। यदि पुस्तक का, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डेप्थ क्वेश्चन पूछा इस बार। यदि कोई पुस्तक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन सेकेंडरी साइंस एजुकेशन इसका उचित क्लास नंबर क्या होगा? मैनुअल सिंथेसिस के आधार पर पूछा है साथियों। आगे विधि भी, मेथड भी दे रखा है ना। इफ़ ए बुक इज टाइटल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन सेकेंडरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया, व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट डीडीसी नंबर बेस्ड एंड मैनुअल सिंथेसिस? ठीक है। अब देखो अपने को इसमें पकड़ना है, इंडिया पकड़ना है ना, इंडिया है ना, इस डिवीज़न को पकड़ना, सब डिवीज़न को, ठीक है ना। जो भी अपन जैसे कि एकल बोलते हैं हम सीसी में, उसी प्रकार इसको पकड़ना है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको अपने को याद रखना है, ठीक है ना। एकल का जो भी है नंबर याद रखना, अंकन याद रखना है ना, अंकन अपने को याद रखना। अगर इसी प्रकार कोई क्वेश्चन अगर दे रखा है, एग्जाम में आ रखा है इस प्रकार का कोई क्वेश्चन, तो आप सबसे ज़्यादा हो सके तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओ। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें आपने अगर जो सब डिवीज़न है, डिवीज़नों की जो सारणी है, जो परिगणनात्मक डीडीसी में होती है बनी बनाई, उनको एक बार अगर देख लो, तो अगर आपको इंडिया का अंकन आपको अगर पता है, तो आपको पूरा टाइटल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सीधे ऑप्शन को देखकर बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है ना साथियों। अभी देखो बात करते हैं आगे, है ना। ये देखो 37.33 पर क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। /.50 पर क्या? साइंस है। और इंडिया के लिए क्या क्या दे रखा है? /094954। अगर आपको ये पता होता साथियों, अगर इंडिया का अंकन आपको पता है, तो पीछे वाला क्वेश्चन वाला आप इजीली कर सकते हो। देखो 094,954 दे रखा है ना। इस प्रकार आप पकड़ने की कोशिश करना अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम चांसेस से पूछने वाले, पर 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्का आने वाले हैं, ठीक है साथियों। ये हमने देख लिया। बात करते हैं 22 नंबर, रूल ऑफ जीरो सेपरेशन डीडीसी में किस परियोजन से प्रयुक्त होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रूल ऑफ जीरो सेपरेशन इन डीडीसी? डीडीसी में किस परियोजन से प्रयुक्त होता है ना। हमने पीछे इसकी बात की ना, ठीक है ना। रूल ऑफ जीरो डीडीसी में नहीं होता प्रयोग। इसका ऑप्शन अगर देखें तो टू एलिमिनेट रेडेंट सब डिवीजन, या फिर टू इंश्योर डेसिमल आर ऑलवेज 3 डिजिट, या फिर टू शॉर्टन सिंथेसाइज क्लास नंबर। इसमें देख के हम एक बार अगर, ठीक है ना, एलिमिनेट नहीं कर सकते हम, है ना, किसी को भी डीडीसी में ना। उसके अंदर ये क्या दे रखा? टू इंश्योर डेसिमल आर ऑलवेज, ये तो होता ही है, ठीक है ना। टू शॉर्ट एंड सिंथेसाइज क्लास नंबर, या टू एड भी नहीं कर सकते, है ना। 2 ऑप्शन सीधे कट रहे हैं देखो अगर साथियों, अगर नहीं आए तो, ठीक है ना। तो अगर इसका सही ऑप्शन क्या होगा अब? टू शॉर्टन, ठीक है ना, जितना हो सके क्लास नंबर को सिंथेसाइज करेंगे, है ना। जीरो सप्रेशन का कि ये अर्थ था, रूल ऑफ जीरो सप्रेशन, टू शॉर्टन सिंथेसाइज क्लास नंबर, ठीक है साथियों। बात करते हैं 23 नंबर की। टेबल 3B किस प्रकार के साहित्य को वर्गीकृत करने के लिए प्रयुक्त होता है? टेबल 3B इज यूज्ड टू क्लासीफाई विच टाइप ऑफ लिटरेचर। देखो साथियों टेबल 3 के टेबल 3 है, ठीक है ना, जिसके 3 भाग जो भी हैं, ठीक है ना, उसको कितनी बार पूछा है? तकरीबन 4था क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन में पोइट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, ऑल ऑफ द, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आप ये बताओ जो फिक्शन होता है, सीसी के अनुसार बताना आपको ना, सीसी के अनुसार फिक्शन में अंकन क्या है? सीसी के अनुसार फिक्शन का अंकन क्या है?
ठीक है साथियों, आप ये कमेंट करके बताओ, है ना। सीसी के अनुसार, कॉलन क्लासिफिकेशन के अनुसार फिक्शन का अंकन क्या है? हो सके तो ड्रामा और पोइट्री का भी आप बताना, ठीक है ना। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। डीडीसी में एकाधिकार विषयों वाली पुस्तक के लिए कौन सा नियम प्राथमिकता देता है? विच रूल इन डीडीसी गिव्स प्रायोरिटी इन क्लासिफाइंग बुक्स विथ मल्टीपल सब्जेक्ट? रूल ऑफ क्रोनोलॉजी, रूल ऑफ लास्ट रिसोर्स, रूल ऑफ एप्लीकेशन, रूल ऑफ थ्री। देखो साथियों कितने क्वेश्चन आ रहे हैं नियम के ना, तो आपको मतलब कि डीडीसी की सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली है तो चीज़ उसकी विशेषता, उसकी टेबल्स, उनके एडिशंस, ठीक है ना साथियों। टेक्नोलॉजी है, रूल ऑफ लास्ट रिसोर्स है, रूल ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है ना। इसकी सही आंसर की हम बात करें तो रूल ऑफ एप्लीकेशन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन साथियों, लास्ट सवाल है आज का हमारा। डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स का संबंध किस सिद्धांत से है? द रिलेटिव इंडेक्स इन डीडीसी इज बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल? इन्फॉर्मेटिव क्लासिफिकेशन, फैसेट एनालिसिस, रिलेटिव लोकेशन, चेन इंडेक्सिंग। ये आप 25 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके लिए है, स्वयं बताएं आप, है ना। आप स्वयं बताएं कमेंट में मेरे को, ठीक है साथियों, ये आपके लिए है। अब सवाल 25 नंबर का देखो, इन्फॉर्मेटिव क्लासिफिकेशन है, याद रखना। ऑप्शन कट करेंगे तो फैसेट एनालिसिस नहीं हो सकता, चेन इंडेक्सिंग नहीं हो सकता है। बचे हैं दो, रिलेटिव लोकेशन और इन्फॉर्मेटिव क्लासिफिकेशन। अब आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स का संबंध किस सिद्धांत से है, तो आपको सही से इसको सोच कर देना है ना। दो ऑप्शन सीधे कट रहे हैं देखो, है ना। फैसेट एनालिसिस हो नहीं सकता, हम जानते हैं, ठीक है ना। और चेन इंडेक्सिंग हम जानते हैं सीसी में होती है। आप कमेंट में ये बता सकते हो चेन इंडेक्सिंग, ठीक है ना, किसने प्रयुक्त की? 1938 में रखी है, ठीक है साथियों। किसने दी आप ये बता सकते हो। और चेन इंडेक्सिंग से कौन सी, ठीक है, जो इतर प्रविष्टि या फिर साइक प्रविष्टि बनाई जाती है चेन इंडेक्सिंग से, आप ये बताना कमेंट में, ठीक है साथियों। ये बता सकता हूँ जो ट्रेसिंग सेक्शन में होता है एंट्रीज, जो ट्रेसिंग सेक्शन में एंट्रीज होती हैं उनको बनाने के लिए चेन इंडेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना साथियों। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद साथियों।